अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल की स्टोरी में हमने देखा था कि मैडम यू जो है विंग पे चिल्लाते हुए कहती है कि वाकई डिनर बना ले। तो अब आगे तो विंग जो है डिनर रेडी करके जैसे ही वो किचन से निकलता है इतने में जेन फेमिया भी आ जाता है। और फेमिया जब विंग को पसीने में देखता है, बहुत लथपथ, बहुत अजीब सी स्मेल विंग से आ रही होती है कि वो पूरा दिन किचन में होता है ना। तो वो कहते हैं विंग तुम किचन में? तो विंग कहते हैं अंकल कुछ नहीं, वो मैं पानी पीने आया था। तो जेन फेमिया उसे देख के थे पानी पीने, वो भी इस हालत में किचन से निकल रहे हो। तो विंग कहते हाँ वो म, म, बस वो चुप हो जाता है, इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाता। तो जेन फेमिया कहते हैं हाँ ठीक है, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। तो विंग कहते हैं विंग जो है वहाँ से चला जाता है। बैकयार्ड में एक क्वार्टर रूम होता है जहाँ पर सर्वेंट रहते हैं, उसमें एक रूम जो है वो खाली होता है। तो वह विंग जो है हमेशा नहाने वहीं जाता है। विंग के रूम में अटैच बाथरूम नहीं है। तो विंग जो है वहाँ जाता है और फ्रेश होके वापस घर आता है। तो उसके बाद विंग जो है डिनर टेबल पर डिनर लगाता है और सब आके डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। और वहाँ विंग जो है वो बस चुपचाप करके खा रहा होता है और मैडम यू जो है विंग को देखकर मुंह बना रही होती है। और जैंग जो है वो सडनली कहते हैं विंग तुमने अपना नाम लिखवाया? तो विंग कहता है नाम? तो जैंग कहते हैं हाँ, कल कल नाम लिखवाना है ना और पिकनिक पे जाना है। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वांग जी हाँ सॉरी जैनचंग कहते क्यों? वांग जी भी जा रहे हैं, वांग मुझे गगा ने बताया, और न्यूसेन भी जा रहा है, फिर तुम क्यों नहीं जा रहे? तो विंग जो है अपना सर नीचे झुका लेता है, वो कुछ नहीं बोलता। और जैन फेमिया विंग के बालों को रफल करते हुए कहता है क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे? तो वाह विंग जो है अपना सर उठाते हुए कहते हैं वो अंकल मेरे पास वो फीस के पैसे नहीं है। तो वो ना अटक रहा होता है क्योंकि वो मैडम यू को देख रहा होता है कि मैडम यू उसकी तरफ बहुत बुरी तरह घूर रही होती है। तो विंग जो है मैडम यू की तरफ देख के फिर से सर नीचे कर लेता है। और जैन फेमिया जो है विंग के बालों पर मतलब सर पे हाथ फेराते हुए कहते हैं मैं हूँ, फिर पैसों की फिक्र किस बात की कर रही हो तुम, कर रहे हो तुम? मुझसे एक बार मांग तो लेते। तो विंग कहते नहीं अंकल वो हाँ आपसे मैं क्या क्या मांगूँ, इसलिए मैंने नहीं मांगा। तो जैन फेमा कहते हैं तो तुमने मुझे पराया कर दिया, इसी वजह से नहीं मांग रहे हैं ना पैसे। तो वे कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझे देते हो ना मेरे कॉलेज की फ़ीस, मुझे डैडी के जो खर्चे वगैरह के पैसे देते हो, तो हाँ फिर इसके मैं कैसे ले सकता हूँ? तो जिन फैमिली कहते मैं नाराज़ हूँ तुमसे। और वो जेंगचेंग और बाकी सब की तरफ मतलब यानली और मैडम यू की तरफ देखे थे आप सब भी नाराज़ हो जाओ विंग से, क्योंकि विंग हमें अपना नहीं समझता। तो मैडम यू कहते हाँ तो हम हैं उसके कहाँ से अपने, हम तो इसके अपने नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो हमें समझेगा भी नहीं। तो ना बहुत रूड रूड वे में बोलती है। तो विंग जो है यान्नी के पास बैठा होता है, तो यान्नी टेबल के नीचे से विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है विंग ऐसे क्यों बोल रहे हो, बाबा दे देगा पैसे ना, आप एक बार बोल के तो देखते। तो विंग कहती पर शेजे। तो जैन फेमा जो है अपने ऑल वॉलेट से पैसे निकाल के विंग को देता है। और वो जैनचंग को बोलता है जैनचंग मैं मॉर्निंग में आपको दे दूँगा, अब मेरे पास इतने ही पैसे। तो जैनचंग बोलता है इट्स ओके पापा मेरे पास है। तो जैनचंग कहता है मुझे मम्मा ने पैसे दे दिए, मैंने सुबह में मम्मा को बोला तो मम्मा ने मुझे दे दिए। तो विंग जैन फेमा कहते हैं
चलो अब डिनर करें। तो उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो है सारे बर्तन लेके किचन में चला जाता है और वहाँ पर रखता है। और वो जैसे बर्तन साफ़ करने वाला होता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है, पैसे का है। तो विंग जो पीछे देखता है तो वहाँ पे मैडम यू होती है और मैडम यू कहती है, विंग पैसे का है, पैसे इधर दो मुझे। तो विंग कहता है वो पैसे वो वो रूम में है। क्या क्या हुआ? तो मैडम यू कहती है, जल्दी से जा और उस पैसे को मेरे पास लेकर आओ। तो विंग कहते हैं, हाँ ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तो विंग चला जाता है। विंग जाता है और अपने बैग में जो उसने फ़ीस रखी थी वो बहुत खुश था। जब जैन फैमिया ने उसे फ़ीस दी कि जाओ फ़ीस को जमा करवाओ, तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश था कि उसको उसकी फ़ीस मिल गई। अभी वांग जी को उसे नहीं देना होगा। तो वो जाता है और वो पैसे लेकर मैडम यू के पास आता है। और मैडम यू उसे वो पैसे बहुत रूडली छीनते हुए कहती, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। तो वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। और विंग कहता है, वो ये क्या हुआ? मैडम यू ने क्या किया? वो पैसे ले गई। तो विंग जो है वो मैडम जी के पीछे चला जाता है और कहते हैं, आंट आंट प्लीज़ दे दो मुझे ये पैसे, मैं वांगजी से नहीं लेना चाहता, प्लीज़ दे दो मुझे। तो मैडम जी जो है रुक जाती है और वो पीछे पलटती है और विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारती हुई कहती है, शट अप, चले जाओ हमारी ज़िंदगी से। तुम्हारी वजह से फैमिया मुझे टाइम नहीं देता, वो मुझसे नफ़रत करने लगा है क्योंकि मैं तुमसे अच्छे से तुम्हें ट्रीट नहीं करती, क्योंकि ये सब तुम उसके कान भर रहे हो, चले जाओ हमारी ज़िंदगी से। तो विंग जो है वो कहते, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अंकल से कुछ नहीं कहा, मैं आप दोनों के बीच का काटा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो विंग जो है वो शिवर करने लगता है। तो मैडम ये जो है वो पैसे जो है विंग के मुंह पे मारते, कहते ये लो भीख के पैसे, तुम बस इसी के लायक हो, भीख मांगने के लायक हो। तो विंग जो है वो पैसे जो है ज़मीन से उठाती है, कहते मैं 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 ज़िंदा क्यों, इस दुनिया में क्यों हूँ? प्लीज़ प्लीज़ माँ बाबा मुझे भी अपने साथ ले जाती तो क्या होता, अभी फिलहाल मुझे यहाँ नहीं रहना। तो विंग जो है वो पैसे उठाते और उसी क्वार्टर में चला जाता है जो बैक यार्ड में था। तो वहाँ जाके वो दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा बंद करके वहाँ पे बहुत बुरी तरह रोता है। वो अपने पैरों को हक करके दरवाजे के पास ही लीन होके बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं कोई और प्यार, उसकी मंगनी किसी और के साथ होगी और मेरी किसी और के साथ इन लोगों ने करवा दी। और तो और ना मैंने उसे देखा ना उसने मुझे देखा, बस मुझे ये बोला गया कि तुम इंगेज हो गए हो, आज के बाद तुम किसी की तरफ नहीं देख सकते। और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको पता ही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं इसको बता दूँ, लेकिन उससे पहले ही उसकी मंगनी किसी और के साथ होगी। तो विंग बहुत बुरी रो रहा होता है। तो स्टार्ट में जो हमें दिखाया गया था कि मैडम यू जो है विंग को बुरा भला बोल रही थी कि अगर विंग उनके सामने नहीं आता तो आज वहाँ पर विंग की जगह जियान चैंग होता। तो हमें आगे पता चलेगा कि विंग की मंगनी किसके साथ आई एम सॉरी, विंग की जो इंगेजमेंट है वो किसके साथ तय हुई है। तो विंग वहाँ पर रोते रोते सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। विंग जो है वहाँ से उठता है, फ्रेश होता है और अपने रूम में जाके बैग लेता है और वो नीचे आ जाता है और उन पैसों को जो है बैग में डालता है। और जैन फैमिली जो है विंग को कहते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, ब्रेकफास्ट किया तुमने? तो विंग कहते नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं कॉलेज जाना चाह रहा हूँ। तो विंग जैन फैमिली इधर आओ, क्यों भूख नहीं है, यहाँ पे चुपचाप करके बैठ जाओ। यान ली तो यान ली जो है किचन से बाहर आती है, जी बाबा
विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, विंग कॉलेज जा रहा है। तो यानली जो है जल्दी से विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और जैन फेमा जो है विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है और उसके बाद विंग जो है कॉलेज चला जाता है। क्योंकि जैनचंग जो है वो उनकी आज ऑफ थी तो जैनचंग नहीं जाता, वो सो रहा होता है। तो मैडम ये जब रूम से निकलती है तो देखती है कि विंग बाहर जा रहा है, तो वो अपना मुंह बनाने लगती है और जैन फेमा के पास के बैठ जाती है और कहती है आई एम सॉरी, बीच में मेरा भाई आ गया। चलो बैक टू द स्टोरी। तो मुंह बना रही होती है और विंग जो है वहाँ से, क्योंकि विंग के पास जाने के लिए कुछ नहीं होता, या उसे जंगजंग के पास जाना होता है या फिर जो है जैन फेमिया उसे चढ़ता है। लेकिन आज जैन फेमिया भी लेट हो गया है, वो अभी तक उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और जंगजंग जो है वो सो रहा था, तो वो ऐसे ही पैदल निकल जाता है। वो पैदल जा रहा होता है क्योंकि स्कूल कॉलेज जो है वो काफ़ी दूर था। तो रास्ते में उसे लंजा मिल जाता है और वो कहते हैं लंजा तुम यहाँ, तो वांगजी की तरफ देख के वो मैं कुछ बुक्स लेने के लिए गया हुआ था, तो अभी न्यूसेन की कॉल आई थी कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, उसे कुछ खाने के लिए ले आओ। तो वांगजी कहते तुम यहाँ पर पैदल जा रहे हो कॉलेज? तो विंग कहते वो आज ज्ञानचंग जो है वो सो रहा था, उसकी जो ऑफ है और अंकल जो है अभी तक ऑफिस नहीं गया, वो उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जिससे जैसे मैं आ गया। तो वांगजी कहते चलो ठीक है हम दोनों साथ में चलते। तो ये कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है सीधा कॉलेज आते हैं और न्यूसेन जो है उन दोनों का वेट कर। न्यूसेन कहते हैं वांगजी का तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो, मुझे इतनी सारी भूख लगी, मैंने कब का आपको बोला हुआ है। तो वांगजी से ब्रेकफास्ट पकड़ाते हुए कहते हैं ये लो बुक्कड़, बुक नहीं खाने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? तो वहाँ न्यूसेन जल्दी से वो पकड़ता है और खाने लग जाता है और विंग और वांगजी उस पर हंस रहे होते हैं। मतलब वांगजी सिर्फ थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है और विंग जो है वो न्यूसेन पे बहुत बुरी तरह हंस रहा है, क्योंकि न्यूसेन बिल्कुल बुकों की तरह कार जो हफ्ता हफ्ता से बुके होते हैं ना उनकी तरह कार होता है। तो विंग उसके बाद वांगजी विंग और न्यूसेन जो है स्टाफ रूम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को अपने नाम लिखवाने थे और फीस जमा करनी थी। तो तीनों जो है स्टाफ रूम जाके अपने नाम लिखवाते। तो विंग जो है अपने बैग से अपनी फ़ीस निकालता है, क्योंकि जब मैडम यू ने विंग पे पैसे फेंके थे ना, तो उसने पहले अपने हाथों में उसे इतने पैसों को ना मतलब टाइट पकड़ा हुआ था, तो वो अजीब से हो गए। तो विंग जब वो पैसे अपने बैग से निकालता है तो टीचर सब लोग उसको देख रहे थे कि ये कैसे पैसे निकाल रहे हैं। वांगजी जो है उसको कहते विंग तुम अपनी फीस लेकर आए हो? तो विंग इसकी तरफ एक टूटी हुई स्माइल देख के तुम लेकर आया हूँ मैं। तो वो पैसे सही करने लगता है और वांगजी जो है अपने कार्ड से पेमेंट करता है और न्यूसेन भी अपने पॉकेट से पैसे निकाल के अपनी मैम को देते हैं और विंग भी वही पैसे को सही करके दे देता है और उन तीनों का नाम ट्रिप के लिए लिखा जाता है। और उसके बाद वो तीनों क्लास में आते हैं और क्लास में आके विंग और न्यूसेन जो है वो डेली की तरह बातें करने लगते हैं और वांगजी जो है वो लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आया था, तो वो बुक पढ़ने लगता है और न्यूसेन और विंग जो है वो पढ़ रहे वो बातें कर रहे होते हैं और लड़के से फ्लर्ट कर रहे होते। विंग खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा था कि जो बिहेवियर जो मैडम यू का उसके साथ है वो उसको वो भूल जाए, जो रात को मैडम यू ने किया था उसके साथ वो उसे भूल जाए। जैसे वो पैसे बैग से निकाल रहा था, जैसे लोग उस पर हंस रहे थे, वो भूल जाए। इस वजह से वो न्यूसेन के साथ मिलकर फ्लर्ट लोगों से लड़कियों से कर रहा था और हंस कर बातें कर रहा था। और वांगजी उसकी तरफ देख रहा था और बोल रहा था विंग तुम ऐसे क्यों, तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। और तो और क्योंकि यहाँ पर विंग ने मतलब न्यूसेन ने वांगजी को बताया कि विंग की इंगेजमेंट हो गई है।
विंग ने नहीं बताया हुआ होता है। तो वांग जी कह रहे, और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है, और मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि तुम खुद बताना नहीं चाहते। तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कि मेरी भी इंगेजमेंट हो गई है, और मैं खुद नहीं तुम्हें बता सकता, तो तुमसे पूछने की क्या तवक्को कर सकता हूँ। तो वांग जी जो है वो विंग को सिर्फ एक फ्रेंड्स देखता है, और पर विंग जो है वांग जी से प्यार करता है। ठीक है, उसके बाद उनकी टीचर आती है, उनका क्लास स्टार्ट होता है, और ट्रिप के लिए कुछ टीचर जो है रूल्स बताती हैं कि ट्रिप में ये लेकर जाना है, ये नहीं लेकर जाना, क्योंकि ट्रिप में सिर्फ 6 दिन ही बचे होते हैं। तो वो बच्चों को सब कुछ बता देती हैं कि आप लोगों को ये लेकर जाना है और ये नहीं लेकर जाना। और विंग जो है वो कहते हैं कि मेरे पास तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, तो वो उसका मैं कहाँ से लेकर आऊँ। तो वो कहते हैं चलो छोड़ो, मैं स्विमिंग ही नहीं करता। तो न्यूसन कहते हैं विंग मेरे पास ना 3 स्विमिंग सूट है और मैं तीनों लेकर आऊँगा। तो विंग कहते हैं तुम्हारे पास 3 सूट है। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ मेरे पास 3 है, और तुम्हें पता है मैं आज शॉपिंग पे ले जाने वाला हूँ। मैंने भाई से कह दिया है कि कैसे कि मुझे पैसे दे दे, मुझे ट्रिप के लिए शॉपिंग करनी है। तो हम दोनों साथ में जाते हैं और साथ में शॉपिंग करते हैं। वांग जी का वो तो इतना बोरिंग, उसके पास तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े होंगे, वो तो नहीं आएगा। तो वांग जी की तरफ देख रहे थे, तो वांग जी कहते हैं बकवास मत करो और अपना काम करो, अपना याद करो। तो न्यूज़न कहते वांग जी का आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सब सूझता। तो वांग जी उसे कहते हैं पढ़ाई करोगे तो कुछ बनोगे ना। तो न्यूज़न कहते हाँ हाँ मुझे पता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और आपकी वजह से अब ये विंग भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा है। पहले मेरे साथ मस्ती करता था, लेकिन अब मस्ती के बजाय पढ़ाई ज़्यादा और मस्ती कम करता है। तो वांग जी कहते तो अच्छा है ना, उसका जो सपना है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का, वो पूरा हो जाएगा। जब वो यहाँ पर मेहनत करेगा, फिर जाके पढ़ाई करेगा, फिर मेहनत करेगा, तभी तो ये बड़ा बिजनेसमैन बनेगा ना। तो विंग जो है स्माइल कर रहा होता है, और न्यूज़न वांग जी की जो छोटी नोक झोंक हो रही होती है वो देख रहा होता है। तो वांग जी जो है विंग के पास बैठते हुए कहते विंग सच बताओ, कुछ भी मत छुपाओ, तुम्हें ये पैसे इस हालत में कैसे मिले ये बताओ। तुम्हारे पास एक पोटी कौड़ी नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम खुद जमा करके तो नहीं लाए, तो मुझे बताओ ये कहाँ से मिले। तो विंग कहता है ये पहले इस हालत में नहीं थे, ये मुझे अंकल ने दिए, बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर मैडम यू ने इसकी हालत ऐसे कर दी। तो वो ना थोड़ी मजाक में लेते हुए कह रहा होता है ताकि वांग जी को बुरा ना लगे ना। वांग जी से कुछ भी नहीं छुपाता, वो हर बात वांग जी को बताता है। तो उसके बाद वांग जी है ना अपनी मुट्ठी खींचते हुए कहते हैं ये मैडम यू तुम्हारी ज़िंदगी में ना जब से आई है, तुम्हारी जीना ही आराम कर दिया इसने। तो विंग जो है वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए अगर वो मेरा जीना हराम नहीं करती तो जैसे दोस्त मुझे कहाँ से मिलते, जितनी केयरिंग, बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल। तो वांग जी जो वो स्टिफ हो जाए और कहते दिखेगा। तो विंग कहते कुछ नहीं, चलो कैंटीन चले, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो ना पपी सा पेस्ट बना लेते। तो वांग जी जो है उसके चीक्स पे हाथ रखते कहते चलो। निशान कहते हाँ तुम दोनों कितने बुरे हो, जब साथ में होते हो बातें करते हो मुझे भूल जाते हो, खाने पे जाते हो मुझे भूल जाते हो, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी। तो वांग जी जो है न्यूसन के सर पे मारते हुए कहते हैं आप बच्चे जैसे बोलना बंद करो और चलो हमारे पीछे पीछे। तो न्यूसन कहते नहीं, मैं कोई डॉगी नहीं है जो तुम दोनों के पीछे पीछे चलो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। तो न्यूसन जो है वो आगे चलने लगता है, विंग और वांग जी जो है उनके पीछे, और विंग और वांग जी जो है न्यूसन के चलने पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, क्योंकि न्यूसन जो है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार गिर जाता था। तो उसके बाद वो तीनों कैंटीन जाते हैं और वहाँ पर
अपना लंच करते हैं। लंच के बाद जो है उनकी ऑफ हो जाती है। तो विंग जो है एक रेस्टोरेंट जाता है, जो छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी और एक औरत होती हैं, वो दोनों काम कर रहे थे। तो विंग उसके पास जाता है और उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं ग्रैंडमा। तो वो औरत कहती, वो भी औरत भी जो है विंग को ग्रीट करते हैं, जी बोलो क्या चाहिए आपको बेटे। तो विंग कहता है मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्या मैं आपके कैफ़े में जॉब कर सकता हूँ। तो वो औरत कहती है जॉब, हाँ हमें तो ज़रूरत है लेकिन मैं आपको इतने पैसे नहीं दे पाऊँगी। तो विंग कहता है नहीं मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतने हो कि मैं एक टाइम का उस पर खाना ले सकूँ। तो वो औरत कहती है वो तो आप यहाँ से भी लेकर जा सकते हो। तो विंग जो है बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं इस नौकरी को पक्की समझूं कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तो वो जो औरत है वो कहती तुम कल से आ सकते हो। तो विंग जो है उस दादी माँ का हाथ चूमते हुए कहता है थैंक यू सो मच ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये छोटी सी जॉब दे दी ताकि मैं अपना एक वक्त का खाना तो खा सकूं। तो वो ग्रैंडमा जो है विंग के सर पे हाथ फिराते हुए कहती है अगर तुम चाहो तो तुम एक नहीं 2 वक्त का खाना यहाँ से ले जा सकते हो। तो विंग से नहीं थैंक यू, मुझे एक वक्त का मिल जाए उसमें मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो विंग जो है वहाँ से घर आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट दिखाया जाता है। नाइट में जो है विंग ने डिनर बना दिया होता है, क्योंकि मैडम ये जो है विंग से ही डिनर बनवाती हैं ताकि उसे एहसास हो कि उस घर में एक नौकर है। तो विंग जो है डिनर बना के फ्रेश होने के लिए चला जाता है और बाकी सब जो है वो भी डिनर के लिए आ जाते हैं। विंग जो है वो जैन फैमिली की तरफ देख के कहते हैं अंकल मुझे एक छोटी सी जॉब मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे परमिशन दे दें ताकि मैं वहाँ काम कर सकूँ। तो जेनचंग और जैन फैमिया और यानली जो है वो तीनों की क्या ज़रूरत है जॉब की जब हम हैं। तो विंग उन तीनों की तरफ देख के कहते हैं मुझे करना है क्योंकि मैं फालतू बैठने से मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब करूँ। तो जैन फैमिली कहते हैं लेकिन मैं हूँ तो फिर जॉब की क्या ज़रूरत है। तो वे कहते हैं नहीं अंकल मुझे करना है। तो जैन फैमिली जो है कहते अच्छा ठीक है लेकिन ख्याल से। तो हम कहते हैं हाँ थैंक यू अंकल। तो जैन फैमिली कहते हैं चलो ठीक। उसके बाद वो ना विंग जो है मैडम यू की तरफ देख के कहता है आंटी वो मुझे ना वो क्या मैं जो बैकयार्ड में क्वार्टर है सर्वेंट क्वार्टर, क्या मैं वहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ। तो मैडम यू कहती हाँ वहाँ पर वैसे भी तुम्हारी औकात वहाँ की है। तो कहती शिफ्ट हो जाओ। तो विंग उसे कहते थैंक यू सो मच आंटी, क्योंकि विंग का एक रूम जो है वो एक कोने में पड़ा रहता है उस रूम में, और दूसरा उस रूम में अटैच बाथरूम भी नहीं है। तो इस वजह से विंग जो है वहाँ से जल्दी से अपने रूम में जाता है। उसके रूम में एक छोटा सा कबर्ड होता है वहाँ जहाँ पर उसके 5 शर्टें 2 पैंट उसके कबर्ड में होती है। वो निकालता है और अपने स्कूल बुक्स बैग वो उठाता है और वो नीचे उस क्वार्टर रूम में चला जाता है जो ऑलरेडी साफ़ था, क्योंकि विंग जो है वहाँ हमेशा जाता था। तो जो आके सर्वेंट होते हैं तो वो उस रूम को साफ़ रखते हैं। तो विंग वहाँ जाता है, जिनके कपड़े वगैरह थे वो वहाँ पर अरेंज करके रखता है और अपनी बुक्स टेबल पे रख के पढ़ने बैठ जाता है। और विंग के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, उसके पास 5-6 शर्टें थे। जब भी वो लोग शॉपिंग पे जाते थे तो विंग ने कभी आज से पहले कभी कुछ नहीं लिया, क्योंकि विंग के पास पैसे नहीं होते थे। और मैडम यू जो है जब भी जैन फैमिया जो है विंग को पैसे देते थे कि वो जाके अपने लिए शर्ट कुछ ले ले, लेकिन विंग जब भी उन पैसों की तरफ देखता था तो मैडम यू उनसे वो पैसे छीन लेती थी और जेनचंग को देती थी। और जेनचंग को पता नहीं होता था कि वो मैडम ही उसे पैसे क्यों दे रही है और किस लिए दे रही है। तो वो ले लेता था कि उसकी मम्मा उसे पैसे दे रही तो वो ले लेता था। और विंग के पास जो 5 शर्टें हैं वो जेनचंग की है, और वो भी जेनचंग की बहुत पुरानी शर्टें हैं जो विंग रीयूज़ कर रहा है। और तो मैडम ये जो है विंग के पास आती हुई कहती तुम्हारा औकात ही यहीं पर है कि तुम यही
जो है सर्वेंट क्वार्टर में रहूँ। तो आज की हमारी स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बीच में मैं काफ़ी बार रुकी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी।